बड़ी खबर के साथ करेंगे। नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। इनकम टैक्स की लगातार चौथे दिन भी रेड जारी है। पूछताछ और दस्तावेजों की छानबीन में टीम जुटी हुई है। इनकम टैक्स की भूटानी और 108 ग्रुप के कई लेन देन आईटी टीम ने पकड़े हैं। दोनों ग्रुप कैश में प्रोजेक्ट बेचते थे, इसके सबूत मिले। छापेमारी में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा आईटी की इन्वेस्टिगेशन विंग ये छापेमारी कर रही है। तो इनकम टैक्स की लगातार चौथे दिन भी नोएडा में रेड जारी है। पूछताछ और दस्तावेजों की छानबीन में इनकम टैक्स की टीम जुटी हुई है। भूटानी और 108 ग्रुप के कई लेन देन आईटी की टीम ने पकड़े हैं और उसी को लेकर के ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। दोनों ग्रुप कैश में प्रोजेक्ट बेचते थे, इसके पक्के सबूत भी मिले हैं। छापेमारी में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई। नोएडा आईटी की इन्वेस्टिगेशन विंग ये छापेमारी कर रही है। पूछताछ और दस्तावेजों की छानबीन में फिलहाल आईटी की टीम जुटी हुई है। मामला क्या है आपको बता रहे हैं। भूटानी और 108 ग्रुप के कई लेन देन आईटी टीम ने पकड़े हैं और आरोप यह है कि दोनों ग्रुप कैश में प्रोजेक्ट बेचते थे। इसके साक्ष्य भी आईटी टीम को मिले। करोड़ों की टैक्स की चोरी पकड़ी गई है। लगातार नोएडा की इनकम टैक्स की जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो छापेमारी कर रही है। पिछले 3 दिनों से चल रही है छापेमारी और आज चौथे दिन भी ये छापेमारी लगातार जारी है। पूछताछ हो रही है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। करोड़ों की टैक्स चोरी का एक पूरा मामला है। आरोप यह है कि कैश में प्रोजेक्ट बेचा जाता था। अकरम खान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अकरम, बताइए जरा कैसे ये करोड़ों की टैक्स चोरी की जा रही थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, नोएडा की जो आईटी यूनिट है उसने दिल्ली एनसीआर समेत 40 थाने हैं जहां पर रेड डाली है और लगातार आज भी ये रेड जो है वो जारी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लॉजिस्ट एडवांस और ग्रुप 108 में ये छापेमारी की गई है। इसके साथ ही 2 ब्लॉकों पे भी जो रेड है वो डाली गई है। वहीं पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इन्होंने 2000 करोड़ का जो लोन था उसमें पूरी तरह से घालमेल किया था, जिसके बाद ये एक साथ 40 ठिकानों पर जो रेड है वो डाली गई थी। और साथ ही सूत्रों का कहना है कि 100 से अधिक अफसर जो है इनकम टैक्स के वो इसके दस्तावेज खंगालने जुड़े हैं। करोड़ों के कैश और 50 करोड़ की गलत लेन देन की जानकारी भी इनकम टैक्स के हाथ लगी है। वहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी में 40% नकद खपाने की जानकारी भी बड़े स्तर पर की जा रही थी। बड़े स्तर पर टैक्स चोरी के जो डॉक्यूमेंट है वो जो आईटी की टीम है उसके हाथ लगी है। इसके साथ ही सूत्रों का ये भी कहना है कि लॉजिक्स ग्रुप ने इंडिया बुल्स और से करीब 2000 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इस लोन के बाद उसने नोएडा में 5 से 6 प्लॉट लिए। ये फ्लैट ऑफिस और कमर्शियल स्पेस के लिए लिए थे। यहीं से निर्माण शुरू किया, लेकिन आधे अधूरे निर्माण के बाद लॉजिक्स ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें लगातार इंडिया ग्रुप की ओर से लोन जमा करने का प्रेशर बना हुआ था, जिसके चलते लॉजिक्स ने भूटानी ग्रुप के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और इसी ग्रुप के भूटानी ग्रुप के कमर्शियल स्पेस बनाया गया और बेशक धीरे धीरे लोन का पैसा जो था लॉजिक्स को देना था, लेकिन अधिकतर में टैक्स चोरी की गई। और इसके साथ ही जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। फरवरी 2022 में इनकम टैक्स को पहला इनपुट मिला था इस मामले में, जिसके बाद आईटी की टीम लगी हुई थी और 2022 फरवरी से इनकम टैक्स को पहला इनपुट मिलने के बाद दस्तावेज खंगालने शुरू हुए थे, जिसके बाद जानकारी मिलती है कि भूटानी ग्रुप 2 भागों में बट गया था। पहले भूटानी इंफ्रा और दूसरा भूटान का जो ग्रुप 108 था वो बच गया था। इन दोनों ने ही पैसे के कमर्शियल स्पेस में लगाया था और यहीं से ही जो सेल था वो शुरू हुआ था। लेकिन इन चारों बिल्डरों को एक साथ रेड अब जारी है, जिसमें कई अहम दस्तावेज आईटी टीम से हाथ लगी है और लगातार खंगाला भी जा रहा है कि और कहाँ कहाँ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया था। इन्होंने 40% जो कैश है वो लिया जाता था इस मामले में बेचने के लिए, जो भी प्लॉट वगैरह थे।
और इसके साथ ही जो लॉजिक्स ग्रुप है कमर्शियल प्लॉट स्पेस बेचने के लिए किया गया था। लॉजिक्स ने इसके लिए भूटानी ग्रुप से एक इंटरनल एग्रीमेंट भी किया हुआ था, जिसके तहत भूटानी ने इस स्पेस को बेचना शुरू किया था। यहाँ से ही अधिकांश पैसा ब्लैक में छुपाया जाने लगा था और लगभग एक प्लॉट बेचने के लिए 40% तक की धनराशि कैश में ली जाती थी। इसका ना तो ये कोई लोग पक्का दस्तावेज देते थे और ना ही कोई लीगल डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराते थे। इसी कमर्शियल स्पेस में नामी गिरामी लोगों ने अपनी ब्लैक मनी भूटानी ग्रुप में छपाई की। तो कुल मिलाकर जो भूटानी ग्रुप के साथ साथ ये ग्रुप है उन पर छापेमारी का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। लगातार IT की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही दिल्ली NCR के 40 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये पूरी छापेमारी अभी भी जारी है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो बिल्डर हैं और जो लोग इस गोरख धंधे से जुड़े हुए हैं वो उनमें हड़कंप मचा हुआ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया करम तमाम जानकारी के लिए।